हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2023 मैट्रिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का, उसमें से 80 क्वेश्चनों में से उसका हम लोग 80 में से 80 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव के 80 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। उसमें से आपको 80 में से कुल मिला करके 40 क्वेश्चनों का ही आंसर देना होगा। आप अगर 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, अगर 1 से लेकर 40 तक आपका एक गलत है, 41वां नंबर सही है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए जितना पूछा है उतना ही उत्तर देना है, 1 से लेकर के 40 तक, या आप अगर 80 तक भी बना लेते हैं तो उतना ही आंसर देना है जितना पूछा है। उसमें से सब तो सही होना चाहिए। अगर उसमें से 40 तक गलत हो जाता है एक, तो नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला सवाल? सबसे पहला सवाल है मेरा, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन। करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी पौधे का उदाहरण है, एक मृत जीवी है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है? कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है? तो मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण से होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दिशीय होती है, एक दिशीय। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, आलिंद और नीले। उसके बाद दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। ये क्या होते हैं? कुल मिला के 4 कोष्ठक होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? चिंपैंजी से है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दूध से दही बनाने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनाने में अपघटन नहीं होती, उत्सर्जन नहीं होती, किण्वन होती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, COCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक NaCl KiO3 ये भी है, NaCl + Ki ये भी है, ए और बी दोनों। ये ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम पीतल नहीं होता, उसका नाम कांसा होता है। पीतल उसका होता है जिसमें कॉपर प्लस जिंक होता है। कॉपर प्लस जिंक को क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं, पीतल बोलते हैं कॉपर प्लस जिंक को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ये ऑक्सीजन अणु है, इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो O डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो 2 को बंद होती हैं, 2 को बंद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, 2। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? 13 नंबर क्वेश्चन, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? ये ZNO को यशद पुष्प कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मेरा? 14 नंबर क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत होता है। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत क्या होता है? डबल बॉन्ड CO होता है। उसके बाद बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का कौन सा यौगिक एल्काइन है? ये इथीन है, ये मीथेन है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पेशल नाम है एसिटिलीन, या इसको एल्काइन भी कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, याद रखिएगा।
एल्केन का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला CnH2n +2 होता है, एल्काइन का -2 होता है और एल्कीन का CnH2n होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ऋणात्मक फोकस दूरी ऋणात्मक अवतल दर्पण की मानी जाती है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक मानी जाती है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की क्रिया वस्तु कहाँ रखी जाए? कि आवर्धित और काल्पनिक, तो मतलब वस्तु कहाँ रखा जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, याद रखिएगा। किसी माध्यम 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin r। इसी को क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसी को, याद रखिएगा, sin I/sin r। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसको कभी कभी मीटर इनवर्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की फोकस अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, उत्तल लेंस होता तो क्या होता? -v/u होता, -v/u होता, यहाँ पर +v/u होगा, क्योंकि इसमें से ये u जो होगा ये नेगेटिव होता है, इसलिए कट जाएगा दोनों। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42 होता है। एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, याद रखिएगा, एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान होती है तो द्विविस्थापन कहलाती है। द्विविस्थापन, आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? यहाँ पर 2s2 + O2 2s2, ये तो संतुलित है, संतुलित नहीं बोला ना। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड ClO3 KCl ये भी है, H2 + Cl2 H2HCl ये भी है, ये वाला नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, याद रखिएगा। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है? फिनोप्थलीन प्राकृतिक सूचक नहीं है, मेथिल ऑरेंज भी प्राकृतिक स्रोत नहीं है, हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा को धोबन सोडा भी कहते हैं, Na2CO3 × 10H2 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? खारिया संगमरमर चूना पत्थर, ये तो तीनों सेम बात है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर होने वाला है, POP। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, तो सबसे कठोर कौन होता है? हीरा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? लाल को नीला करेगा, नीले को लाल अम्ल करता है, लाल को नीला करता है कौन? क्षार में कौन पाए जाते हैं? OH पाए जाते हैं, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं क्यों उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध क्या होता है? वायु प्रदूषण से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है कांच की सिल्ली द्वारा नहीं, गोलीय प्रकाश दर्पण द्वारा नहीं, समतल दर्पण द्वारा नहीं, प्रिज्म द्वारा होता है। कांच की श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो प्रिज्म के द्वारा होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है,
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षारक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 41। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है सब, इसके लिए हम लोग फास्ट जा रहे हैं। बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के 13 वर्ग में आते हैं। 13 वर्ग में नहीं, आवर्त में पूछा, ग्रुप में आएगा, वर्ग में तो नहीं। आवर्त पूछा, कुल आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो कुल आवर्त की संख्या 7 होती है। ये तीसरे वर्ग में आएगा, तीसरे वर्ग में आएगा। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आवर्त कहलाती है, जबकि वर्टिकल लाइन जो होते हैं ये वर्ग कहलाते हैं, वर्ग कहलाती है। अगर वर्ग पूछता एल्यूमिनियम तो 13 होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? आवर्त पूछा, इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? निम्नलिखित मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होती है? तो यूरोक्रोम के कारण होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होती है। और इंसान के शरीर से जो मल निकलता है उसका पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होती है? बिलिरुबिन के कारण होती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? बाघ उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता है बाघ, पिछला भी वीडियो में हम बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। उसके बाद जब भोजन जैसे ही पचने के लिए आता है तो वहाँ पित्ताशय से पित्त रस निकलना स्रावित हो जाता है या शुरू हो जाता है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या किसके उदाहरण हैं? तो समजात अंग के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में से कौन पुनर्बुद्ध का उदाहरण है? तो मेढक तो नहीं है, हाइड्रा इसका राइट आंसर होने वाला है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है, याद रखिएगा, जीनोटाइप कहलाती है। 49 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग इनामेल कहलाता है, आगे याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन युक्त नमक खाता है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए। अगर स्रावित नहीं होगा तो घेगा रोग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम लोग को बोला जाता है, डॉक्टर सलाह देता है आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अपघटक का उदाहरण है। अपघटक क्या है? गाय नहीं है, बाघ नहीं है, घास नहीं है, अपघटक का उदाहरण कवक है। अपघटक कवक ही कराते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यहीं से हर जगह हर जीव, प्राणी, जानदार चीज़ों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है सूर्य से ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल है, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 56, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? तो 3 पोषीय स्तर होते हैं। 3 पोषी नहीं है, 4 पोषीय स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से किस रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो क्यूटिकल नहीं होता, वातरंध्र नहीं होता, गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल, गार्ड कोशिका भी बोलते हैं इसको, गार्ड कोशिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सी श्वसन क्रिया मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया द्वारा मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? डी करेक्ट होने वाला है। क्या बोला अगला नंबर क्वेश्चन? 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस रंग की प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, याद रखिएगा, लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है।
उसके बाद क्वेश्चन है मेरा 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? सिर्फ CO2, सिर्फ नहीं होगा, CO2 तो होगा ही, सिर्फ ऊर्जा, ये भी सही, ऊर्जा भी सही है, सिर्फ H2O ये भी सही है। इसका मतलब इनमें से सभी होते हैं, ये सारे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऊर्जा मिलती है और H2O भी का भी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 61 के बाद 62 क्वेश्चन, ATP का विस्तारित रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। उसके बाद क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन का उपयोग होता है स्टार्च की जांच के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश की मात्रा पर, बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों सही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। उसके बाद प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को क्या किया जाता है? पार्श्व क्रम का ही नाम तो दूसरा नाम है समांतर क्रम, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किसके साथ प्रतिरोधकों को कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न उपकरण में धन आवेश, धन प्लस ऋण का चिन्ह होता है? चिन्ह नहीं होता है तो वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, एमीटर में होता है, कुंडली में नहीं होता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद किरण पुंज होगी तो क्या हो जाएगी? अभिसारी आपतित होती है तो क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा, याद रखिएगा, अपसारी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 70, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। इस बार का मंथली जो टेस्ट हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको टेस्ला भी बोलते हैं हम लोग, टेस्ला, एलोन मस्क का टेस्ला नहीं, ये टेस्ला है, एक विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं, एमीटर का अल्पतांक लिस्ट काउंट क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन को याद रखने के लिए जो एम्पियर जो होती है ना वो बटे क्या होता है, विभाग को भागा दिया जाता है, काट देंगे इसको तो क्या आएगा? 0.1 मान आएगा मेरा, 0.1 क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में हो तो प्रतिरोध से क्या होता है? कम मान होता है, प्रतिरोध के बराबर नहीं, प्रतिरोध से अधिक ये भी नहीं, प्रतिरोध से कम, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इनकी संयोजकता क्या होगी? तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा? तीसरा सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 10 और 8 18, लास्ट सेल में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, याद रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, अभी बताए हम, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। उसके बाद फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, कार्बन, फ्लोरीन, नियोन का 10, फ्लोरीन का 9 होता है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्षारीय होता है, मतलब तो 7 से 14 के बीच में,
दोनों के बीच में होता है तो 7 से अधिक, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, बॉक्साइड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, याद रखिएगा। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। जिंक का अयस्क का नाम है सिनेबार, ZnS। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इसके अयस्क का नाम है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी सही है। सोडियम जिंक, गलत बात है। सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर होगा। सोडियम मैग्नीशियम, ये भी गलत बात है। सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक, ये भी गलत बात है। सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक, ये डी नंबर ऑप्शन जो है ना, ये सही क्रम में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की क्लास का 80वां क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al मिल करके क्या बनाया? Al2O3 + Fe को अलग कर दिया, ये किस तरह का है? यहाँ ऑक्साइड का, लोहा का ऑक्साइड का अयस्क है, एल्यूमिनियम के साथ मिला तो क्या किया? लोहा को भगा दिया, मतलब विघटन कर दिया, ये विस्थापन कर दिया, विघटन नहीं विस्थापन कर दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज था मेरा 2023 में पूछा जाने वाला 80 ऑब्जेक्टिव में से 80 का सॉल्यूशन, आप लोग याद कर लीजिएगा। 2025 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाली है, क्या पता इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हूबहू डायरेक्टली आ सकते हैं। मेरा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।